इसीलिए जरूरी है कि हम समझें कि हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी का बचाव कैसे किया जाए। अनफॉर्चुनेटली शुरू में कोई सिम्टम नहीं होता है, कोई आपको लक्षण नहीं होते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता पेशेंट को कि हमारी रोशनी में कोई कमी आ रही है या हमारी आंख में इतनी भीषण बीमारी होनी शुरू हो गई है। जिस व्यक्ति को भी डायबिटीज है वो जब भी अपने नेत्र विशेषज्ञ के पास जाए, वो कहे कि डॉक्टर साहब हमारी पर्दे की जांच अवश्य कर लीजिए, देख लीजिए कि डायबिटिक रेटिनोपैथी तो नहीं हो रही है, और यदि नहीं है तो भी साल में एक बार ये जांच होगी, फिर उसके बाद अवश्य। अगर 5 साल से कम डायबिटीज है आपको तब ये इतनी जरूरी नहीं है, 5 साल से ऊपर जब डायबिटीज हो गई है तो साल में एक बार जांच करानी जरूरी है। तो एक तो इसमें हम लोग ये करते हैं कि पर्दे की जांच करी जाती है, आंख में दवा डाल के मरीज की पूरे पर्दे की जांच करके देखते हैं कि पर्दे में कोई खून तो नहीं आ रहा है, कहीं पे कोई रिसाव तो नहीं आ रहा है, एक चीज। दूसरा, आंख की पर्दे की फोटो खींचते हैं कि देखने के लिए और डॉक्यूमेंट करने के लिए यदि ये चेंजेस हो गए हैं तो कितने हैं, कहाँ पर हैं। तो तीसरी जांच है वो है एंजियोग्राफी। तो अभी तक क्या होता था, एंजियोग्राफी में डाई जो है नस के अंदर इंजेक्ट करी जाती थी और इंजेक्ट करने के बाद आंख के पर्दे की फोटोज खींची जाती, उसमें तमाम फ्लैशिंग होती थी बराबर और काफी मरीज के लिए तकलीफदेह काम। अब जो लेटेस्ट अल्ट्रा वाइड एंगल एंजियोसिटी आ गया है, उसके साथ फायदा ये है कि हम एक ही शॉट में 130 डिग्री का पूरा एरिया एक बार में कवर कर सकते हैं। और अगर उसको मोन्टाज कर दें, कई मल्टीपल फोटोग्राफ्स को एक साथ कर दें, तो 220 डिग्रीज तक का कवरेज आपको मिल जाता है, जो कि एंजियोग्राफी के लिए भी संभव नहीं था। तो ये एक बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ है और मुझे खुशी है कि ये टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास उपलब्ध है नॉर्थ इंडिया में भी। We are trying to run this campaign to make people more aware of this problem, and so that they can get their regular examination done and prevent themselves from this world's largest cause of blindness. And that is what diabetic retinopathy is. Thank you so much.